पर ऑनलाइन लेब लगा हुआ है ओयो करके, और जितने होटल हैं ऐसा लगता है कि सब अपराध से मुक्त नहीं है, सब पर अपराध भरे पड़े। बजरंग दल ये खुना चुनौती देता है सारे होटलों को। अगर कोई भी हिंदू लड़की किसी अन्य समाज के एक विशेष समुदाय के लड़कों के साथ नजर आती है तो पूरे होटल को तोड़ेंगे, चाहे आईडी रहेगा या नहीं रहेगा। प्रबंधक ही दलाल है। आप इस बात को सोचिए कि दुरुक शहर के ही युवा और दुरुक शहर की ही युवती दोनों उस होटल पे नजर आ रहे हैं। लौ जिहाद जो बढ़ती चली जा रही है उसका मूलभूत कारण ये होटल व्यवसायी ही है। चाहे टायर हो, रिंग हो, टीग हो, साकब हो, इंजन हो, जो सामान आपको चाहिए, तो सट्टा, गांजा और नशीली दवाइयों का व्यापार बंद हो गया है, वो खुलेआम चलाया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सभी होटलों में जो है आधार कार्ड या फिर उनके जो भी जानकारी है, उचित जानकारी के साथ किसी भी होटल पे जो है किसी को रहने का ठहरने की व्यवस्था तो होती है, लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी चाहिए इसकी जानकारी शायद ओयो होटल को नहीं है। जी हाँ, ओयो होटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर या नाबालिग हो या फिर एक बिना शादीशुदा कपल को भी एक कपल के रूप में आते हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं, उनको जो है होटल दे दिया जाता है, होटल के कमरे दे दिया जाता है, जिससे आप समझ सकते हो किस तरह का वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे क्राइम जो है बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं ये संदिग्ध होता चला जाता है कि आखिर ऐसे युवा और युवतियों को, इस लड़के लड़कियों को आखिर युवा जो है वो जो है रूम क्यों देता है, क्योंकि शादीशुदा नहीं है होने के बावजूद भी इन लोग को आसानी से ओयो होटल में जो है रूम मिल जाता है। क्यों मिलता है इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं। और यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, जो यहाँ पर युवा वर्ग के लोग हैं इस पर काफ़ी नाराज है कि जिस तरह से समाज को गंदा किया जा रहा है, गंदगी फैलाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से मुख्य धारा के रूप में ये होटलों का काम और होटलों का नाम जरूर आता है। यहाँ पर मेरे साथ रामलोचन तिवारी जी हैं जो पूरी मामले पर प्रकाश डालेंगे। जी तिवारी जी, अभी आप लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं और कौन सा ऐसा होटल है जिस होटल के चलते आप लोग काफी नाराज कर रहे हैं? दुर्ग शहर के प्राय सारे होटलों पर, जैसे बहुत सारे पर ऑनलाइन लेब लगा हुआ है ओयो करके, और जितने होटल हैं ऐसा लगता है कि सब अपराध से मुक्त नहीं है, सब पर अपराध भरे पड़े हैं। कुछ बच्चों से आईडी लेके, बहुत सारे बच्चों से बिना आईडी लिए, एक का आईडी लेते हैं, एक का आईडी नहीं लेते, और इनके द्वारा कुछ लड़कों को, लड़कियों को अपने रूम में रूम अवेलेबल कराकर कुछ खाना पूर्ति करते हैं। अपने कमाई का साधन बना के होटलों के द्वारा जो अनैतिक कृत्य किया जा रहा है, समाज को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उसी उद्देश्य को लेकर एसपी साहब से हम मिलने आए हैं। हम चाह रहे हैं कि एसपी साहब होटलों के ऊपर में कसंगा कसे, ताकि यहाँ जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध ना हो। हमारी एक मांग और है, किसी भी होटल पर, चाहे वो ऑनलाइन ओयो की व्यवस्था रहे या अदर ओयो की व्यवस्था रहे, बजरंग दल ये खुना चुनौती देता है सारे होटलों को। अगर कोई भी हिंदू लड़की किसी अन्य समाज के एक विशेष समुदाय के लड़कों के साथ नजर आती है तो पूरे होटल को तोड़ेंगे, चाहे आईडी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो लड़के लड़की, इसमें होटल प्रबंधक की क्या गलती है? लड़की तो खुद चल के होटल पे जा रही है। लड़की आ रही है ठीक है, लेकिन लड़की को लाने में वो लड़के का हाथ है। आप एक समाज किसको दो, शादी एक सामाजिक में होती है, हिंदू समाज की शादी हिंदू समाज से ही होती है, या तो वो अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाए कि ये हिंदू लड़की है और ये अन्य समाज का एक विशेष समुदाय का ये लड़का है, वो दिखा के वहां रूम अवेलेबल कराए। बिना दिखाए लौ जिहाद को जो बढ़ावा देने का कांड हो रहा है होटलों के द्वारा, एक लड़की थोड़ी सी डरी समी सी रहती है, प्रेम में फंसती है और प्रेम के बस वो चली जाती है। होटल पर बार बार जाने से उसके अंदर वो आदत पैदा होता है और आदत पैदा होने के कारण गलत होती है। तो ये टोटल इसका प्रमाण सिर्फ सबसे बड़ा घाटा अगर किसी का है तो होटल प्रबंधक की गलती है जो वहां अवेलेबल कराते हैं। तो आपने क्या होटल प्रबंधक से इस विषय में पूरी जानकारी या बातें की हैं? किसी से भी अभी बात नहीं की है। हम चेतावनी देने के लिए जाएंगे, पहले सर से मिल लेते हैं, सर को बताना चाह रहे थे। सर, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई कि होटल में जो है लड़के लड़कियां जा रही जो अदर समाज से भी है? आप किसी भी होटल में चले जाइए, आपको यही नजर आएगा। आज पहले होटल इसलिए खोला जाता था कि वहाँ कुछ बाहर से आने वाले लोग हैं, वो आके रहते थे, कुछ काम के लिए आते थे, कोर्ट के काम के लिए आते थे, कचहरी के काम के लिए आते थे। आज जितने होटल शहर पर बड़े बड़े बने हुए हैं और भरे पड़े हैं, ये साले होटलों पर और रिसॉर्टों पर सिर्फ यही काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। ये देश की चौथा स्तंभ है, मीडिया भी जानती है इस बात को, मीडिया बोलना नहीं चाहती वो अलग बात है, लेकिन सबको मालूम है कि होटलों में आज क्या हो रहा है। 18 साल की बच्चियां, कुछ उससे बड़े लड़के
कुछ गैर सामाजिक लड़के, कुछ लड़कियां, ऐसे लोग वहां जाके दुनिया भर के कृत्य करते हैं। होटलों पर आपको बहुत सारी चीज दिखेंगे, प्रशासन हाथ नहीं डालना चाहता। क्या लगता है आपके इस तरह से जो आप रास्ता इख्तियार किए हैं एसपी सर से मिलने के लिए, तो क्या लगता है कुछ रास्ता निकाला जाएगा ताकि इसमें पाबंदी लगाया जा सके? हम अपनी बहनों को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि जहां हमारी हिंदू बहनें लौ जिहाद पर फंसती चली जा रही है, उनको बचाने के लिए हर वो एक कार्य बजरंग दल करेगा जो उसे करना चाहिए। उसके लिए हमको होटल व्यवसायियों से लड़ना पड़ेगा, तो लड़ेंगे भी। 18 साल के बाद तो लोगों को जो है मौलिक अधिकार लड़कियों को मिल जाता है, जिसमें शासन भी उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, उस पर रोकथाम नहीं कर सकते। तो जो बालिग होने की जो बातें होती है, जहाँ पर वो अपने मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, तो मर्जी से मतलब बालिग होने पर मर्जी से अगर कुछ काम करते उस पर क्या अपन कार्रवाई कैसे करेंगे? उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले आदरणीय एसपी साहब ने सूर्या माल पे जाकर कब्जा ढाया था, तालपुरी पर किया। वो तो सब 18 साल के थे, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। वहां ऐसा कौन सा कृत्य चल रहा था? वो अपने घर में कर रहे थे, लेकिन बार बार कोई आते हैं। तो वैसी होटलों पर बार बार अमुक लड़का जाता है। वहां जितने भी आईडी देखेंगे वही लड़के वही लड़कियां नजर आएंगी, कोई दूसरी नजर नहीं आती है। एक महीने में 5 बार जाते हैं, तो ऐसा उनका क्या विशेष काम है? इसमें कोई दलाल देखने कोई लोग नजर आ रहे हैं? होटल प्रबंधक ही दलाल है। आप इस बात को सोचिए कि दुर्ग शहर के ही युवा और दुर्ग शहर की ही युवती दोनों उस होटल पे नजर आ रहे हैं। होटल किस लिए खुला है कि किसी दूसरे जिला से जो आने वाले लोग हैं, मजबूरी बस उनके पास साधन नहीं है तो वो अवेलेबल होगा करके। यहाँ अवेलेबल क्या हो रहा है? भिलाई के रहने वाले लड़के, भिलाई के रहने वाली लड़कियां, दुर्ग के रहने वाले लड़के, दुर्ग के ही रहने वाली लड़कियां। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ये होटल यहाँ खुला है, होटल के बाजू वाले ही लड़का लड़कियां उन होटलों में जाते हैं, उसी मोहल्ले के लोग भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होटलें हैं। आप इंदिरा मार्केट लाइन पे चले जाइए तो देखेंगे, ग्रीन चौक में भरी पड़ी होटल है, उनको देखेंगे। बहुत सारे होटलों के नाम तो आप आदि अंत तक जानते हैं। हम चाहते हैं ऐसे होटल व्यवसायी भी सुधर जाएं। बहुत सारे होटलों की शिकायत बजरंग दल के पास आई है, हम आपको बताएंगे उसको आगे चल के, कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी एविडेंस के उनको रूम अवेलेबल करा दिया जाता है, उनको रूम दिया जाता है, जिस रूम पर ये गोरख धंधा चलाई जा रही है। तो हिंदू बहनों को बचाने के लिए चाह रहे हैं कि लोकल लोगों को रूम देने से पहले जांच पड़ताल किया जाए, कि वो मतलब रुकने का कारण भी उसमें सबमिट किया जाए कि क्यों रुक रहे हैं आप। जी जी, आप लोकल हैं, यहीं से हैं। जी, हम चाहते हैं कि हमारी कोई बहन ना बिगड़े, हमारे बहन के साथ छलावा ना हो, इसलिए लोकल भी कुछ बताना चाह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि होटल के रूम किस लिए अवेलेबल हो रहा है, किस लिए वो होटल के रूम चाह रहे हैं। उसके बाद प्रबंधक उनको रूम अवेलेबल कराए, कोई काम है तो। इसके साथ साथ लौ जिहाद जो बढ़ती चली जा रही है, उसका मूलभूत कारण ये होटल व्यवसायी ही हैं। अगर होटल व्यवसायी का रूम नहीं मिलेगा तो लौ जिहाद बढ़ेगा नहीं। लौ जिहाद बढ़ने का सबसे बड़ा, जितने सारे सूटकेस और दुनिया भर के कांड मिलते हैं, तो पहले उनको होटल ही अवेलेबल होता है, होटल में जाते हैं, उसके बाद दुनिया भर का कांड होता है। तो उसको बचाने के लिए बजरंग दल ये कृत्य कर रहा है और इसकी मांग लेकर आए हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा मुद्दा भी बताने आया हूं कि हमने 2, 3, 4 पॉइंट लेकर आए हैं अभी एसपी साहब के पास। दुर्ग शहर पर प्राय जिला पर देखेंगे कबाड़ियों की भरमार बड़ी बड़ी है। ऐसे ऐसे कबाड़ी भरे हैं जो लोहा टीपा तो नहीं खरीदते, पूरे गाड़ियों के अवेलेबल पार्ट्स मिलते हैं, चाहे टायर हो, रिंग हो, ट्यूब हो, साकब हो, इंजन हो, जो सामान आपको चाहिए। अभी तो दुर्ग एसपी जो है सलभ सिन्हा ने, उन्होंने तो कार्रवाई की थी पूरे कबाड़ियों के ऊपर। शानदार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है बजरंग दल। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि वो कृत्य रुक गया? आप भिलाई के पूरे कबाड़ियों को देखिए, मस्जिद के पीछे जाके, वहाँ क्या है? हर एक गाड़ी की पार्ट्स आपको नजर आ जाएगा वहाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही उस पर कार्रवाई तो होती है, उसके बाद कार्रवाई के पुनः फिर से वो काम अपने लग जाते हैं? जी, वो कुछ तो खाना पूर्ति होती है, उसके बाद ये काम सघन रूप से चालू रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बाजार है। चोरी की गाड़ियों को खरीद कर तत्काल काट दिया जाता है और उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेचा जाता है। तो ये बड़ा खेल है, ये खेल को प्रशासन को और शासन को दोनों को समझना होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए जिससे पर्टिकुलर वो चीज मिल जाए? आपको कुछ लगता है समाधान इसमें निकल? अगर प्रशासन चाहेगी तो वो काम तुरंत रुक जाएगा, लेकिन अगर प्रशासन की मिलीभगत रहेगी तो प्रशासन वो काम चलेगा। अगर नहीं तो प्रशासन चाह ले कि ये कृत्य नहीं होना है तो वो काम होगा ही नहीं करेगा। आप सोचिए, किसी गरीब आदमी ने कोई गाड़ी खरीदा और उसकी गाड़ी नहीं की नहीं गाड़ी चोरी हो जाती है, वो गाड़ियां अभी तक नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे केस हैं यहाँ के थाने में, देखेंगे आप, दुर्ग के अंदर ही केस बता रहा हूँ, बाहर के तो छोड़ दीजिए। बहुत सारी गाड़ियों का केस है जिन गाड़ियों के केस पर अवेलेबल नहीं होता कि गाड़ी कहाँ है, आज तक पता नहीं चली। हमारे सामने हमारा एक भाई बैठा है, उसी का 75,000 का साइलेंसर चोरी हो गया था, वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। प्रशासन बहुत सारे केस में FIR भी नहीं लिखती, प्रशासन 55 बना दी थी। हाँ, तो क्या है, प्रशासन भी कहीं कहीं वो करती है, अपने हाथ को खींचने की कोशिश करती है कि चोरी का केस नहीं बनाएंगे। ये टोटल चोरी की गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां कबाड़ियों के पास जाती है और कबाड़ियों के पास जाके कट जाती है।
तो इसको रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिए हैं प्रशासन को कि सर इस भाई थोड़ा सा ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ साथ वो करें। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा हमारे साथ एक और है। अभी दुरुकसर पर अवैध रूप से ऐसा लगता नहीं कि सट्टा, गांजा और नशीली दवाइयों का व्यापार बंद हो गया है, वो खुलेआम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जैसे मानक गुटखा जो तंबाकू युक्त रहता है वो खुलेआम बेचा जा रहा है। सितार जैसे गुटखे खुलेआम बेचे जा रहे हैं। प्रशासन और शासन बहुत बार कड़ाई करती है, लेकिन इसके बाद दुर्ग जिले में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, हर ठेले में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके मतलब इसके जो बड़े व्यापारी हैं वो खुलेआम यहीं पल भूल रहे हैं। इसमें प्रशासन की कुछ तो है, या प्रशासन इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, तो प्रशासन इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करे। ये कार्रवाई लेके आज बजरंग दल सामने आया है। हम चाहते हैं कि इस पर प्रशासन कड़ाई से अपना रूप ले। रामलोचन ने जिस तरह से बातें जो दुर्ग एसपी के पास रखने के लिए आए थे, और जिस तरह से 3 विषय जो है भयानक मुद्दा के रूप में सामने आ रहा है, आपने देखे कि किस धड़ल्ले के साथ उन्होंने जो है चाहे होटल हो, चाहे कबाड़ी हो, चाहे जो भी बातें हों, उनको कितनी निर्भीकता से उन्होंने जो सामने में रखी। अब ये देखना ये है कि क्या इसके बाद जो है प्रशासन जगती है या फिर आंख मूंद के फिर बैठती है। होटल व्यापारी जो है, होटल व्यवसाय के जो लोग हैं, जो इस तरह के जो लोकल लड़की लड़कों को रखने के लिए जो रूम देते हैं, क्या उस पर रोकथाम करते हैं, या फिर ये जो चीज़ें हैं वो धड़ल्ले से निरंतर चलता रहेगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पूरा जो विषय है वो लव जिहाद पर टिकी होती, तो क्या ये मुद्दा को लव जिहाद की नज़र से देखना चाहिए कि किस तरह से देखना चाहिए? आखिर क्या ऐसे प्रशासन जो है ऐसे नियमावली लाए जिसको होटल प्रबंधक हो, चाहे फिर वो चोरी के सामान रखने वाले अवैध कबाड़ी के खिलाफ क्यों ना हो। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।